चरित सिंधु गिरजा रमन और वेदन पावहि पार बरनय तुलसी दास किमी यतिमति मंद गंवार। कि माता पार्वती और शिव जी के गुण का, कथा का, कहानी का जो वह किए क्रीड़ा उसका वर्णन वेद नहीं कर पाएंगे तो बुद्धहीन तुलसीदास कितना वर्णन करे। अब जब विवाह हो गया, खड़ानन पैदा हो गए, तारक असुर का संहार हो गया, तो शिव जी उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे और राम नाम का सुमिरन कर रहे थे। माता पार्वती वहाँ गई जो है। अरे शंभु चरित सुनी सरस सुहावा और भरद्वाज मुनि यति सुख पावा। जब याज्ञवल्क्य जी ने शिव और पार्वती के विवाह की कथा कह दिए तो उस कथा को सुन करके भरद्वाज जी बहुत ही संतुष्ट हुए जो है। उनकी राम के कथा में और लालसा बढ़ी जो है और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए और रोआ रोआ गदगद हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं अरे शिव पद कमल जिनहि रति नाही और राम हित सपन उन सोहाई। जिसका शिव जी के चरणों में स्नेह नहीं होता है उसे राम जी जरा सा भी नहीं सुहाते हैं। और शिव जी के चरणों में प्रेम ही राम जी के भक्ति का प्रथम लक्षण है। अरे बैठ सो है काम सुख से और धर शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभु पही मातु भवानी। शिव जी उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि धैर्य शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस है, आप लोग शांत रहिए। जब आप लोग शोर करेंगे तो कथा बताइए हम कैसे कहेंगे। शिव जी इस प्रकार से बैठे थे कि जैसे शांत रस कोई शरीर धारण करके बैठा हो। माता पार्वती को बहुत अच्छा अवसर मिला उनके पास जाने के लिए, तो वह शिव जी के पास गई। जान प्रिया दरुवत कीना और बाम भागया सनुहर दीना। अपनी प्रियतमा जान करके, प्राण प्रिया जान करके अपने बाएं बगल में माता पार्वती को बैठने के लिए आसन दिए जो है। अब माता पार्वती को लगा कि हमारे पति का, महादेव का हमारे ऊपर विशेष स्नेह है, तो जो पूर्व जन्म में हमसे गलती हुई थी, राम की कथा नहीं सुन पाए थे, उसके लिए अवसर है। तो किसी भी घर की किसी की पत्नी हो, पति से कोई काम लेना होता है तो सीधे नहीं कहती है, उसके पहले थोड़ा सा मक्खन पालिश लगा लेती है। तो यहाँ माता पार्वती भी भले माता हैं, जगत की माता हैं, लेकिन स्वभाव से तो स्त्री ही हैं। तो शिव जी से राम की कथा सुननी थी तो सीधे नहीं कही कि आप हमको राम की कथा सुना दीजिए। कही क्या, अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा और सकल करहि पद पंकज सेवा। कहीं कि उनको राम की कथा सुननी थी शिव जी से, लेकिन सीधे नहीं कही। कहें कि जो हमारे महादेव हैं सारे संसार के देव हैं और सारे देवी देवता नर नारी ऋषि मुनि सब इनके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसा कहीं। और कहीं कि अरे प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग निधि
प्रणत कल्प तरुणाम। कहें कि हमारे महादेव हर प्रकार से सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं और सारे गुणों में से निपुण हैं जो है, योग ज्ञान वैराग्य। अरे ये तो वैसे हैं जैसे साक्षात कल्प वृक्ष हो। फिर कहती हैं कि हे महादेव, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो अपने चरणों की दासी जान करके आप राघव सरकार की कथा नाना प्रकार से कहिएगा। कहिए, हम सुनना चाहती हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के जो इच्छा रखते हैं वह इच्छा पूरा हो जाता है। यहाँ तो हमारा घर ही कल्प वृक्ष के नीचे है। महादेव को सीधे सीधे कल्प वृक्ष की पदवी दे रही है माता पार्वती जो है। तो कहीं कि अब जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला भिखारी रहे तो अच्छी बात नहीं है। अरे प्रभु जय मुनि पर मारथवादी और कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना और सकल करहि रघुपति गुण गाना। कहीं कि जितने परमार्थवादी हैं, वेद भी ब्रह्म शब्द जो है, शेष महेश शारदा सारे लोग जो है राम की कथा का गुणगान करते, उनको ब्रह्म मानते हैं। और आप स्वयं आप लोग शांत रहिए, शोर करेंगे तो कथा नहीं हो पाएगा। कहीं कि सबके सब तो उनका गुणगान करते हैं, आप स्वयं दिन रात राम राम रटते हैं। अब ये बताइए, अरे राम सो अवध नृपति सुत सोई की अजय गुण अलख गति कोई। कहीं कि ये बताइए, राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार हैं या पार ब्रह्म परमेश्वर अनादि हैं, निर्विकार ब्रह्म हैं, ब्रह्मानंद हैं। फिर कहती हैं, अरे जव नृप तनयत ब्रह्म किमी, अरे जव नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बोधिमति मोर। कहीं कि यदि वह राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए, भगवान कैसे हुए? और यदि भगवान है तो भला भगवान स्त्री के लिए ऐसे रोते हैं, ऐसे बिलखते हैं? कहती हैं कि उस चरित्र को देख करके, उस उनके लीला को देख करके आज भी मेरी मति भ्रमित हो रही है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। अब है लेकिन पहले जैसा नहीं। कहीं कि अरे अजहू कछु संसहु मन मोरे, और करऊ कृपा बिनय वहु कर जोरे। कहीं कुछ संशय आज भी है, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहती हूँ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु तब मोहि बहुत परबोधा, और नाथ न समुझी करहु जनु क्रोधा। हे महादेव, जब मैं सती के रूप में थी तो आप राम के बारे में हमको बहुत ज्ञान दिए, बहुत समझाए, लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाई। इसके लिए मेरे ऊपर क्रोध मत कीजिएगा। और पहले के जैसा मोह भी नहीं है। अब हमारे मन जो है, हमारा चित्त राम की कथा में लगा हुआ है। अरे कहु पुनीत राम गुण गाथा, और भुजग राजभूषण सुरनाथा। अरे बंदऊ पद धर धरन सिरु, विनय करहु कर जोर। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोर। कही हे महादेव, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, विनय करती हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके आप भगवान श्री राम के विस्तृत जो है लीला का, गुणगान का वर्णन कीजिए। पूरा रस, जैसे गन्ना को फेरने वाला उसको फेर करके सारा रस निकाल देता है, वैसे राम की कथा कह करके सारा रस निकाल करके हमारे हिस्से में कर दीजिए।
तो शिव जी राम की कथा कहना ही चाहते थे जो है। कहीं कि राम ने जौन जौन श्री राम कौतुक किए, जो जो गुणगान किए, जो लीला किए, सब कहिए। जन्म का कहिए, उनके विवाह की कथा कहिए, किस प्रकार से राजा बनते बनते वनवासी हो गए वह कहिए, कैसे उनकी स्त्री का हरण हुआ वह कहिए, कैसे रावण का वध हुआ वह कहिए, कैसे फिर राजा बने हुआ कहिए। जो जो पूछा सब कहिए, जो जो पूछा सब कहिए। लेकिन अरे जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, और सो दयाल राखूं जन गोई। जो पूछने में मैं भूल गई उसे भी आप छिपाइएगा नहीं, वह भी कह दीजिएगा। प्रश्न उमा कय सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। माता पार्वती के सहज प्रश्न को शिव जी सुने तो उनको बड़ा अच्छा लगा जो है। और जैसे ही विचार किए शिव जी, तैसे उनके हृदय में पूरा रामचरित की कथा आ गया, रामचरित ही आ गया जो है। एक क्षण के लिए, एक दंड के लिए ध्यान दिए और फिर जो है राघव सरकार के चरणों में सिर झुकाए महेश जो है शिव जी, और राम की कथा कहने लगे, राम की कथा कहने लगे। अरे बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हाथ जोड़ करके भगवान राम के बाल रूप का जो है वर्णन करने लगे जो है, और कहे मंगल भवन य मंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, प्रभु श्री राम मंगल के भवन है, मंगल अर्थात कल्याण के भवन है। अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहे कि महाराज दशरथ के आयन में विचरने वाले, टहलने वाले, घूमने वाले, खेलने वाले प्रभु राम हमारे ऊपर द्रवित हों। अरे करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समय गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके अमृत के समान वाणी में शिव जी बोले, हे उमा, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा इस संसार का कल्याण करने वाला कोई नहीं है। संसार के कल्याण के लिए राघव सरकार की राम की गुणगाथा का को पूछी आप जो है, संसार के हित के लिए पूछी। कहे शिव जी राम कृपा तेय पार्वती, सपन हु तव मन नाय। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हमारे समझ से, श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। लेकिन कहीं कहे शिव जी की राम के बारे में आशंका वही करता है, अरे जिन हरि कथा सुनिय नहीं काना, और श्रवण रंध्र यही भवन समाना। राम की कथा में, राम में संदेह वही करता है जो कभी राम की कथा सुना न हो, या जिसके कान जो है उस प्रकार जैसे सांप के पास कान, यानी बिना कान वाला हो। अरे जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, और जी है सुदादुर जी है समाना। शिव जी कहते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी,
जिस व्यक्ति के हृदय में राम के प्रति भक्ति नहीं है, जीवत सब समान से ही प्राणी, वह व्यक्ति जीते जी सब के समान है, लाश की समान है, मुर्दा की तरह से है। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो व्यक्ति राम के कथा का गुणगान नहीं करता है, वह जीते जी उसका शरीर जो है वह जीव दादुर के जैसा हो जाता है। राम कथा सुरधेनु समय, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुनय यस जान। राम कथा सुरधेनु सम, राम की कथा जो है कामधेनु की जैसे है। सेवत सब सुखदान, इसका सेवन करने से, राम की कथा का पान करने से सारे सुख अनायास मिल जाते हैं। सत समाज सुरलोक सब, यह सतपुरुषों के समाज की सारे देवताओं के लोक का है, ऐसा जान करके जो है इसे सुनना चाहिए। फिर कहते हैं, अरे राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से कि राम की कथा सुंदर ताली है। जैसे यहाँ संशय रूपी यदि जो है पक्षी बैठे हों तो सबको भगाने के लिए बारी बारी से हुर्र हुर्र नहीं करना है, ऐसे ताली बजा देंगे सब भाग जाएंगे। तो संशय रूपी पक्षियों को भगाने के लिए प्रभु श्री राम की कथा, राघव सरकार की कथा सुंदर ताली है। फिर कहते हैं, अरे राम कथा कली बिटप कुठारी, और सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम की कथा कलयुग रूपी जो है महामोह माया भ्रम के लिए कुठारी है, कुल्हाड़ी है। जैसे कुल्हाड़ी वृक्षों की अनियंत्रित शाखाओं को, बढ़ी हुई शाखाओं को, झाड़ियों को काट देती है, वैसे संशय रूपी लता बौर झाड़ी को राम की कथा काट छांट के सही कर देती है। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। जैसे राघव सरकार अनंत हैं, वैसे उनकी कथा भी अनंत है। फिर कहे, एक बात मोहि नाहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहु भवानी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा जो तुम कही। यद्यपि तुमने जानबूझ के नहीं किया, मोह बस किया, भ्रम बस किया। कि कौन सी बात? कि आप जो कहीं कि राम वही भगवान है कि कोई दूसरे हैं, ऐसा कौन कहता है? अरे कहीं सुनहि यस नधम नर, कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। ऐसा वही अधम व्यक्ति, पापी व्यक्ति कह सकता है कि जिसे भूत पिशाच लगा हो, जो पाखंडी हो, प्रभु के भक्ति से विमुख हो, जो है जिसे क्या सही क्या झूठा पता ही न हो। अरे कहित वेद असमत बानी, और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन यरु नयन बिहीना, और राम रूप देखहि किम दीना। कहीं कहे शिव जी कि जो अज्ञानी होगा, अंधा होगा, जिसका मन विषयों में लगा होगा, लंपटी होगा, कपटी होगा, कुटिल होगा, जिसने सपने में भी सत्संग नहीं किया होगा, ऐसे ही लोग जो है
वेद के विपरीत ऐसी बात करेंगे जिनको लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाही और तिनहि कहत कछु घटित नाही। जो जिनके पास कोई विवेक है नहीं है, प्रभु के माया से बिल्कुल भूले हुए हैं, वह मनगढ़ंत कोई भी बात कह दें। जिनको भूत लगा है, पिशाच लगा है, जो बिना विचारे बोलते हैं। इस प्रकार से राम की कथा के बारे में शिव जी कहना प्रारंभ किए। शिव जी कहते हैं, अरे सुनु शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुड़। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, वह शिव जी राम की कथा माता पार्वती से कैसे कहे, उसको काग भुसुंड जी बखान पूर्वक गुणगान पूर्वक कहे और पक्षी राज गरुड़ जी ध्यान पूर्वक सुने। सो संवाद उदार जय विधि भाय आगे कहवे, सुनहु सुराम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, राम की कथा कैसे आगे बढ़ी, उसे जो है संवाद को मैं आपसे कहूँगा। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मय निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। यद्यपि हे उमा, राम की कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कहूँगा और तुम ध्यान पूर्वक सादर सुनो। कहे कि राम की कथा इतना विस्तृत है कि इसे कई वर्षों तक गाया जाए जो है पूरा नहीं होगा। वेद पुराण इस कथा का जो है गान नहीं कर पाए हैं। अरे हरि अवतार हे तुझे ही होई और इदम इत्य कही जाय न कोई, कि राम का अवतार कैसे कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, एकदम सटीक कारण कोई नहीं कह सकता है कि राम का अवतार इसी कारण से हुआ, क्योंकि राम का अवतार कई कारणों का कारण रहा जो है। अरे तस्मय सुमुखी सुनावऊ तो ही और समुझ पर जस कारण होई। कहे शिव जी कि जैसा हमको राम के जन्म, राम के प्रकटीकरण, राम के अवतार का कारण जैसा हमको जान पड़ा, हे सुंदर मुखवाली, हे पार्वती, मैं आपको सुना रहा हूँ। कहे कि जब जब इस पृथ्वी पर, इस संसार में धर्म की हानि हुई, अधर्म बढ़ा, अधर्मी बढ़े, धार्मिक लोगों का मान मर्दन हुआ, अधर्मी प्रवृत्ति के लोग नाना प्रकार के अत्याचार किए, तब तब जो है, अरे तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब हमारे राघव सरकार नाना प्रकार का शरीर धारण करके संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, देवी देवताओं का, ब्राह्मण का, धरती का, गाय का, सबके दुख को दूर करते हैं। असुरों को मार करके देवता गण को की रक्षा करते हैं, अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करते हैं, और इसी के कारण उनके गुणगान का, यश का जो है लोग वर्णन करते हैं। कहे कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक तेका। शिव जी कहते हैं, हे उमा, राघव सरकार के जन्म का अनेकों कारण है और हर कारण एक कारण से बढ़कर के है। उसमें से 2-3 जन्म, 2-1 जन्म के बारे में मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहे कि एक बार
भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। दोनों भाइयों ने गलती किया और गलती करने के कारण जो है उनको सनकादि ऋषि श्राप दिए जाकर के निशाचर हो जाओ। एक कारण वह रहा जो है जिससे वह दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, असुर के रूप में पैदा हुए और दोनों भाई एक एक लोक को तबाह करने के लिए पर्याप्त थे, धीर थे, वीर थे, बलवान थे, उनसे कोई जीत नहीं सकता था। तो एक युग में उनका मानवर्धन करने के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। लेकिन कहे अये भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। कहे कि उनको ब्राह्मण से श्राप 3 युग के लिए मिला था, तो भगवान के द्वारा वध करने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिला। फिर कहे कि अरे एक कल्प सुर देख दुखारे और समर जलंधर सब संहारे। एक समय में जलंधर नाम का एक असुर पैदा हुआ था जो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही बलवान, बहुत ही बड़ा अत्याचारी था। सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि सब उससे त्राहिमाम कर रहे थे और शिव जी भी उससे नाना, हम कहे कि स्वयं नाना प्रकार से, नाना भांति से युद्ध किए, हम भी नहीं पार पाए, क्योंकि उसकी पत्नी जो है बहुत ही पतिव्रता थी जो है। इसलिए उसके पत्नी का जब तक पतिव्रता धर्म यथावत था तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो जलंधर की पत्नी के साथ छल करने के लिए एक बार भगवान साक्षात नारायण जो है अवतार लिए धरती पर। अब जलंधर की पत्नी का नाम आया तो जो हम लोग तुलसी जी का जो है पूजा करते हैं, जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। यद्यपि जलंधर असुर था, लेकिन उनकी पत्नी जो वृंदा माता थी बहुत ही धर्मवान थी, गुणवान थी, विवेकवान थी, विद्वान थी और सबसे बड़ी बात जो है पतिव्रता थी। तो उनके प्रभाव से जलंधर जो है अजर अमर विजयी हो गया था। यह था कि जब तक वह पूजा में बैठी रहेंगी तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो एक बार देवताओं ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। जलंधर युद्ध के लिए गया और उधर श्री हरि जलंधर के रूप में ही माता वृंदा के पास जा गए। तो माता वृंदा पूछी कि अरे नाथ ऐसे कैसे? कहें छोटा सा संग्राम था, यूँ गए और यूँ देवताओं को पराजित करके मैं वापस आ गया। माता वृंदा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन सामने पति हो तो संदेह कैसा। वह अपने जो है तपस्या से, पूजा पर से उठ गई जो है, और जैसे ही जलंधर के रूप में श्री हरि माता वृंदा के साथ अंदर भवन में जाने लगे, अपने कक्ष में लेकर के उनको जाने लगी, तैसे वह दीपक बुझ गया जो दीपक जल रहा था। तुरंत माता वृंदा को लगा कि यह जो हमारे पति नहीं कोई छलिया है। तो जिस कर्म पात्र से पूजा कर रही थी झट से उसी कर्म पात्र से अपने हाथ में जल ली और वैसे जो बने हुए नकली जलंधर थे उनके ऊपर ऐसे जल मार दी। साक्षात नारायण के रूप में नारायण वहाँ प्रकट हो गए। माता वृंदा को बहुत क्रोध आया, कहा कि यदि यह कोई गलती कोई दूसरा किया होता तो क्षमा करने योग्य था, आप तो साक्षात नारायण हैं, ऐसी गलती तो कोई पाषाण हृदय कर सकता है, आप तो कर नहीं सकते हैं। फिर दोबारा हाथ में जल ली और मंत्र पढ़ करके श्री हरि के ऊपर वही जल डाल दी जो है, और श्री हरि वहीं खड़े खड़े पत्थर हो गए। और जब श्री हरि पत्थर हो गए तो तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सारे देवता आकर के माता वृंदा का जो है तो पैर धरने लगे, विनती उनसे करने लगे, भाई आपके पति अब जीवित तो होंगे नहीं,
और यह भगवान है, अगर इनको आप पत्थर बनाए रहेंगी तो फिर जो है दुनिया का भरण पोषण कौन करेगा। तो माता वृंदा कही ठीक है, इनको हम जीवित तो कर देंगे, लेकिन हमारे साथ जो है जो छल किए हैं ये जो है हमें हमारे पति के रूप में हमारे सामने आए, तो इनको हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रभु कहे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के। तुरंत माता वृंदा अपने दाहिने पैर के अंगूठे से वहीं धरती मैया से थोड़ी सी मिट्टी रगड़ी, योग अग्नि पैदा की, और वही माता वृंदा स्वयं को भस्म हो गई। और जिस जहाँ भस्म हुई थी वहाँ जो उनके शरीर का राख था वहीं तुलसी जी उत्पन्न हो गई, वहीं तुलसी जी उत्पन्न हो गई। तो प्रभु अपना एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में स्थापित किए और कहे कि जब तक हमारे पूजा में तुलसी दल नहीं सम्मिलित होगा तब तक हमारी पूजा नहीं होगी। और माता वृंदा को यह भी जो है वचन दिए कि एक बार नहीं, हम आपसे हर साल विवाह करेंगे। तो इसीलिए जब तुलसी पूजन होता है, तुलसी विवाह होता है, वह हर साल शायद अगहन में होता है। कार्तिक कब होता है बाबू तुलसी विवाह? अगहन में पंचमी के दिन न, अगहन में पंचमी के दिन तुलसी माता का प्रभु शालिग्राम से हर साल विवाह होता है। और सत्यनारायण भगवान की कैसा भी कथा कर लीजिए, उनको कुछ भी चढ़ाइए, उनको कुछ भी भोग लगे, जब तक तुलसी दल का भोग नहीं लगेगा तब तक उनका जो है वह भोग पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक जन्म कर कारण येहा, जही लगी राम धरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कवि न घरेरी। तो ऐसा कहे कि एक जन्म में, एक बार, एक कल्प में उस कारण से प्रभु को अवतार लेना पड़ा। फिर शिव जी जैसे ही आगे बढ़े कथा कह रहे हैं, अरे नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक तही लगी अवतारा। शिव जी कहे कि एक बार नारायण को नारद जी श्राप दे दिए थे, उसके कारण एक कल्प में प्रभु को उसके कारण अवतार लेना पड़ा। जैसे शिव जी के मुख से माता पार्वती सुनी कि नारद जी श्राप दिए थे, अरे गिरिजा चकित भय सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। माता पार्वती बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई कि भाई नारद जी तो स्वयं जो है विष्णु जी के भक्त हैं और ज्ञानी हैं, वह कैसे अपराध दे दिए, अब वो कैसे श्राप दे दिए। तो माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मान ली थी। तो जब हम किसी को गुरु मान लें तो उसमें कमी न खोजें। तो माता पार्वती यह नहीं कि नारद जी ने ऐसा गलती क्यों किया। माता पार्वती शिव जी से कहीं, अरे काय अपराध रमापति कीना, और नारद को भी श्रापत बदीना। कहीं कि आप बताइए कि ऐसा रमापति अर्थात साक्षात विष्णु जी ऐसी कौन सी गलती कर दिए कि जिससे नारद जी को श्राप देना पड़ा। यह नहीं कहे कि नारद जी गलती कर दिए, कहे कि शिव जी कहे, अरे कहु राम गुण गार, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मद। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी सुनिए, शिव जी माता पार्वती से कहे जो है कि न कोई ज्ञानी होता है न कोई मूर्ख होता है। जब हमारे राघव सरकार जिसको ज्ञानी बनाते हैं वह ज्ञानी बन जाता है, और जिसको मूर्ख बनाते हैं वह मूर्ख बन जाता है। तो अब हम आगे कह रहे हैं नारद मोह की कथा। तो कहते हैं शिव जी कि एक बार नारद जी टहलते टहलते हिमालय की तलहटी में पहुंच गए और वहाँ एक सुंदर आश्रम देखे जहाँ त्रिविध हवा चलती, त्रिविध बयारी चल रही थी। त्रिविध सुंदर बयार से मतलब यह होता है
कि वायु धीरे धीरे बह रही हो, उसमें हल्का हल्का ठंडक हो और उसमें सुगंध हो, तो वैसी वायु थी। उधर झरना झरझर झरझर झर रहा था। तो नारद जी के मन में जो है अरे सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। जैसे ही उस आश्रम को नारद जी देखे हिमालय की तलहटी में, तो उनके मन में आया कि बड़ा बढ़िया स्थान है, यहाँ श्रीमन नारायण का जाप होना चाहिए। तो जैसे उनका नाम लिए, तैसे जो नारद जी को यह श्राप मिला था कि किसी स्थान पर 2 घड़ी नहीं रुक सकते हैं, वह श्राप वाला जो है प्रभाव समाप्त हो गया। और वही नारद जी अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो ही श्रीमन नारायण का जाप करने लगे। जाप करते करते समाधि में समाधि लीन हो गए, ध्यान मग्न हो गए, कुछ होश चेत नहीं, सिर्फ नारायण का जाप करने लगे। और उनके इतना विचित्र इतना अद्भुत तपस्या किए श्री हरि का कि उनके तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। उनको खैर देवराज इंद्र को हम लोग कहते हैं देवराज, देवताओं के राजा, लेकिन बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के इंद्र थे जो है। उनका सिंहासन है नारद जी की तपस्या से जब डगमगाया, तो इनको लगा कि कोई असुर जो है ब्रह्मा जी या शिव जी का तपस्या कर रहा है, तपस्या करके उनसे वरदान लेगा, शक्ति लेगा, पराक्रम लेगा और सीधे हमारे जो है इंद्रासन पर अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो यह अपने चेला चपालों को भेजे, अपने कुछ सैनिकों को भेजे इंद्र कि जा करके पता लगाइए कौन तपस्या कर रहा है। तो जब इनके अनुयायी गए पता लगाने, तो वहाँ देखे कि देव जो है ब्रह्मर्षि नारद जी श्री हरि का जो है सुमिरन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो वह आकर के बताए, तो इंद्र को लगा कि अब ब्रह्मर्षि नारद ही हमारा सिंहासन लेना चाह रहे हैं। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के जा रहा हो और वह सामने से शेर देख ले, तो उसे लगेगा कि यह शेर अभी हमसे हड्डी छीन लेगा, जबकि शेर को उस हड्डी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे नारद जी को इंद्र के सिंहासन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंद्र का स्वभाव ही जो है कुत्ते के जैसा था जो है। इसीलिए देखिए, हम जैसा विचार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, हमें वही जो है उपाधि मिलेगी। तो इंद्र सदैव कामी लोलूप लोभी ऐसे थे जो है। तो इंद्र बुलाए कामदेव को, कहे कि ब्रह्मर्षि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, हमारा सिंहासन चाहते हैं, आप यहाँ से अपने समस्त सहायकों के साथ जाइए और उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। यहाँ से कामदेव अपने सारे सहायकों के साथ में सारे जो है वो क्या कहते हैं अप्सराओं को, रंभा मेनका जो भी थे नाना प्रकार के, सबको लेकर के गए। वहाँ जाते ही बसंत ऋतु का निर्माण कर दिए। बसंत ऋतु बनाए जो है, सारा जो है पौधा जो है हरा भरा हो गया। बिना समय के पौधे में सुंदर सुंदर जो है फल लग गया, बिना समय के पौधों में रंग बिरंगा पुष्प लग गया। और बसंत ऋतु का निर्माण हुआ। नाना प्रकार का कामदेव यत्न किए, लेकिन नारद जी का जो समाधि था, जो आसन था, वह डगमगाया नहीं। अब कामदेव को बहुत भय हुआ, कामदेव को बहुत भय लगा कि कहीं नारद जी ऐसा तो नहीं जब जागेंगे
तो हमें श्राप दे देंगे। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। अरे भयउ न नारद मन कछुरोसा, और कही प्रिय बचन काम पर तोसा। जब कामदेव अपने सारे सहायकों के साथ हार गया तो जा कर के नारद जी के चरणों में पड़ गया, त्राहिमाम प्रभु रक्षा कीजिए। तो ठीक उसी समय नारद जी का जो है तपस्या पूर्ण हो गया, स्मरण पूर्ण हो गया, तो वह उनके नारद जी के मन में जरा सा भी रोष नहीं आया। वह बल्कि मधुर वाणी में प्रेम सहित कामदेव को संतुष्ट किए, उपदेश दिए कि यह होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कामदेव वहाँ से नारद जी के चरणों में प्रणाम करके, विनती करके, निवेदन करके अपने सहायकों के साथ इंद्रासन आए, जो है इंद्र के यहाँ आए, उनके राज्य में, स्वर्ग में आए और वहाँ सारी चर्चा करने लगे। पीछे पीछे नारद जी पहुँच गए जो है। अब भाई इतना बड़ा कार्य कर दिए थे, देवता जिनका जो है गुणगान कर, रसगान कर रहे हैं। अब नारद जी फिर अंदर अंदर जो है फूल करके कुप्पा हुए। वहाँ सारे देवता इनकी बड़ाई किए, इनका उनको प्रणाम किए, इनका गुणगान किए। अब वहाँ से नारद, देखिए यदि हमारे पास बल हो और बल का दिखावा न करें तो बल बेकार का है। धन है तो अगर धन का दिखावा न हो तो धन बेकार है। यदि कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिए हैं और 4 लोगों के कान तक वह बात न पहुँचे तो अभी बेकार है। मैंने ऐसा छोटे लोगों का विचार होता है। जो विवेकवान होते हैं वह इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप या हम कोई इत्र लगाए हैं तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि बाबू इत्र लगाए हैं, वो अपने आप महकेगा। लेकिन नारद जी, यही प्रभु की कृपा होती, हर इच्छा बलवान, तो वहाँ से सीधे जो है कैलाश को गए, शिव जी के पास। शिव जी को प्रणाम किए, शिव जी हाल चाल पूछे तो सारा बखान कर डाले कि ऐसे ऐसे हमसे हुआ है, हमारे साथ घटना हुई है और कामदेव ऐसा हमारे साथ किए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोई हमें उनके ऊपर क्रोध भी नहीं आया। तो शिव जी कहे कि यह सारी बात तो ठीक है, लेकिन यदि कभी जो है हम आपको बार बार बरज रहे हैं कि अरे बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, और जिम यह कथा सुनायऊ मोही। तिम जन हरि है सुनावहु कबहू, और चले प्रसंग दुरायऊ तबहू। कि हे इंद्र, हे मुनि, हे ब्रह्मर्षि, मैं आपको बार बार बरज रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि जो यह प्रसंग, जो कथा हमको बताए हो, यह प्रसंग जो है किसी और से मत कहना, और ख़ास करके जो है विष्णु जी से तो कदापि मत कहना। यदि कभी उनसे मुलाकात हो और वह चर्चा भी करे तो भी मत कहना, बल्कि उस बात को भुला करके दाएं बाएं से निकल जाना, इस पे चर्चा कदापि मत करना। अब नारद जी को लगा कि हमारा यश जो है शिव जी नहीं चाह रहे हैं कि चारों तरफ फैले, इसीलिए हमको मना कर रहे हैं शिव जी। जैसे छोटे से बालक को बरजा जाए, बाबू दीपक न पकड़, जरूर पकड़ता है, तो ऐसे नारद जी किए। और उसके बाद वहाँ से गए अपने पिताजी के पास, वहाँ भी यही चर्चा किए, वह भी मना किए कि विष्णु से कदापि मत कहना। लेकिन अरे एक बार कर तलबर बीना, और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवन यमुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। तो एक बार अपना जो है बीड़ा बजाते हुए, खजड़ी बजाते हुए नारद जी विष्णु लोक को गए, क्षीर सागर को। और वहाँ जो है जैसे ही पहुँचे तैसे विष्णु जी हाहाक से उठे और इनका आवा भगत किए और बोले कि हे मुनिराज, बहुत दिन हुआ है आपका आगमन नहीं हो, कहाँ बाझ गए थे, कहाँ भूल गए थे हमको। तो नारद जी को तो अपना जो है वह वृत्तांत सुनाना था
तो कहें अरे प्रभु हम तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन एक बार ऐसी घटना ही घट गई कि हम टहलते टहलते चले गए उधर जो है, और वहाँ सुंदर आश्रम देखे, आप में मन लग गया, वहीं आपका भजन करने लगे, वहीं समाधिलीन हो गए, जो है ब्रह्मलीन हो गए, और वहीं आपका गुणगान करने लगे, और सारा वृत्तांत जो है सुना डाले कि ऐसे ऐसे कामदेव हमारे पास आए, हमारे साथ ऐसा ऐसा किए, लेकिन हमारे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अरे रूख बदन करि बचन मृदु, बोल य श्रीय भगवान, तुम्हारे य सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। तो श्री विष्णु जी चेहरा को थोड़ा सा रूखा करके ऐसे लगे कि थोड़ा नाराज हैं, लेकिन वाणी उनकी मीठी थी, और नारद जी से कहे अरे ब्रह्मर्षि, आपके स्मरण मात्र से तो दूसरे का मोह मार मद जो है समाप्त हो जाएगा, और उसके मन में काम वासना आएगी, मोह आएगी, कि जिसके मन में ज्ञान विज्ञान न हो, भक्ति न हो। और आप तो अरे ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, और तुम्हें की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचारी हैं, हमारे इतने बड़े भक्त हैं, भला काम वासना आपको जो है वेद सकती है। नारद जी को और अहंकार हो गया, हुआ तो अहंकार अंदर से, लेकिन ऊपर से कहे कि अरे प्रभु यह सब आपकी कृपा है। तो विष्णु जी को लगा कि इनके अंदर जो है अहंकार का अंकुर बीज जो है अंकुरित हो रहा है, तो अभी वह छोटा सा पौधा है, अंकुरण है, अभी इसको जो है उखाड़ करके फेंक दिया जाए, नहीं तो जब बट वृक्ष हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, तो हमें उखाड़ने में भी, नष्ट करने में भी कष्ट होगा, परेशानी होगी, और इनको भी पीड़ा होगी। तो सोचे अरे बेगी सुमय डार हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि करहित मम कवतुक होई, अवश्य उपाय कर विमय सोई। कहें कि मैं तत्काल वह जो बीज अहंकार का अंकुरित हो रहा है, इसे तत्काल मैं नष्ट कर दूंगा। हमारा यही प्रतिज्ञा है, यही प्रण है कि जिस कार्य से हमारे भक्तों का कल्याण हो वही करेंगे, और इसी प्रकार से जो है एक हमारा नया कौतुक हो जाएगा, और मैं इसे अवश्य करूँगा। अब नारद जी वहाँ विष्णु जी भी उनकी बड़ाई कर दिए, और स्वर्ग में बड़ाई हुई ही, और स्वयं अपना कार्य जान ही रहे थे, तो अहंकार से बिल्कुल जो है गर्वित हो गए थे। अब वहाँ से बढ़े जो है, बीच रास्ते में प्रभु को कौतुक करना था तो कौतुक कर दिए, एक मायावी नगर की रचना कर दिए। ऐसा मायावी नगर जो 100 योजन में विस्तृत था, और वहाँ शीलनिधि नामक एक राजा हुए, जिनकी एक सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। और उस नगर की विशेषता यह थी, उस नगर में जितने पेड़ पौधे थे सब हरे भरे थे, चाहे उस पौधे का, उस पेड़ के फल देने का समय हो या न हो, ऋतु चाहे जो उसके फल देने का था, लेकिन सारे फल जो है सुंदर, सारे पौधे सुंदर सुंदर फल से जो है लसित थे, लसे हुए थे। उस नगर में जितने लोग थे, स्त्री पुरुष जो भी थे, उसमें से कोई बुजुर्ग नहीं था, हर कोई युवा था, कोई कुरूप नहीं था, हर कोई सुंदर था। तो जब सारे नगर की ऐसी विशेषता जो है, नगर बहुत ही सुंदर, बहुत ही वैभवशाली, उस नगर के राजा के कोष खजाना, हाथी घोड़ा सेना इत्यादि का कोई वर्णन नहीं, इतना विस्तृत था जो है, ऐसी विशेषता थी। और उनकी कन्या अद्वितीय सुंदर थी, और ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था, सब हरि की जो है एक माया था, एक कौतुक था जो है। और नारद जी उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो जब उस नगर को देखे तो इनको बड़ा कौतुक लगा, नारद जी को भी। भाई कई बार आए गए, नगर आज कहाँ से आ गया, कभी रास्ते में नहीं पड़ा। तो लोगों से पूछे
लोग कहे अरे देवर्षि यह नगर तो यहीं आदिकाल से है, आप आते जाते ऐसे हैं शायद आप ध्यान नहीं दिए। तो जब नगर में घुसे तो बड़ा चहल पहल था जो है, तो लोगों से पूछे भाई सारी बात तो ठीक है लेकिन यह चहल पहल क्यों है? तो लोगों ने कहा कि महाराज की एक जो है कन्या है जिसका नाम विश्वमोहिनी है। अब विश्वमोहिनी नाम से ही जानिए कि उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उनकी सुंदरता को देख करके सारा संसार मोहित हो जाए। तो नारद जी तो उस समय कहें चले भाई देख ले क्या हाल चाल है। गए तो हाल चाल देखने के लिए, लेकिन जैसे ये गए जो है अरे सुनी सब चरित भूप गृह आए और करी पूजा नृप मुनि बैठाए। महाराज के दरबार में गए, राजमहल में गए, तो महाराज इनका जो है वंदन किए, पूजन किए, पैर पखारे और जो है आसन पर बैठाए और ला करके जो है अपनी कन्या को सामने खड़ा कर दिए और कहे कि हमारी कन्या का हाथ देखिए, इसके भाग्य का वर्णन कीजिए, देखिए क्या क्या है। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी और बड़ी ये बार लगी रहे निहारी। जैसे ही कन्या का हाथ महाराज आगे बढ़ाए तो नारद जी को देखना चाहिए था हाथ, लेकिन हाथ के बजाय नारद जी जो है विश्वमोहिनी का चेहरा देखने लगे, जबकि यही था कि हस्तरेखा को देख करके बताइए, लेकिन हस्तरेखा न देख करके उनके मुखड़े को सुंदरता को देखने लगे और बड़ी देर तक देखने लगे। जैसे थोड़ा सा ध्यान आया कि अरे हमको तो हाथ देखने के लिए कहा गया है, तब चौंक करके हाथ देखने लगे और उनके हाथ के लक्षणों को देख करके जो है फिर विस्मित हो गए, क्योंकि हस्तरेखा में जो लिखा गया था उसको नारद जी समझे तो दूसरे रूप में समझे। उसमें लिखा था अरे जो यही बरई अमर सोई होई और समर भूमि तही जीतन कोई से वही सकल चराचर ताही और बरई शील निधि कन्या जाही। कि जो अजर होगा, अमर होगा, जिसे कोई युद्ध में जीत नहीं पाएगा, चराचर सारे जो है चाहे देवी हो देवता हो, कोई पुरुष हो स्त्री हो नर नारी हो ऋषि मुनि, सब उसकी सेवा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन नारद जी को वैसा लगा कि जिससे विश्वमोहिनी का विवाह होगा उसमें यह गुण आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ यह वो जो बाड्रा है उसकी शादी जब सोनिया गांधी के लड़की से हो गई तो अमीर हो गया, पूंजीपति हो गया, पहले कुछ नहीं था। तो ऐसे नारद जी को लगा कि इस कन्या से जब हमारा विवाह हो जाएगा तो रोटी की समस्या तो समाप्त ही होगी, साथ ही मैं भी अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। और अभी तो जनमानस हमारा जो है वंदन करता है, चरण करता है, इसके बाद तो सब कोई हमें प्रणाम करेंगे, हमें पूजेंगे। अब जो लक्षण जो है हकीकत में समझ नहीं पाए और जो समझ पाए उसे भी जो है शीलनिधि महाराज को बताए नहीं, बस इतने कहे कि सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी कन्या सारे लक्षणों से युक्त है। क्योंकि अब नारद जी के मन में कुछ दूसरा चलने लगा था। वहाँ से किसी भी प्रकार से ये न के समझा करके दाएं बाएं करके निकले जो है। अब रास्ते भर विचार कर रहे हैं, अरे करव जाई सोई जतन विचारी और यही प्रकार मोहि बरय कुमारी। अब वही कार्य करूं विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से यह कन्या जो है हमारा वरण कर ले। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। कहे कि अब जप तप से कुछ होने वाला नहीं है और जप तप हो भी नहीं पाएगा। ऐसे जब मन में ऐसी बात हो, जहाँ विवाह की इच्छा जाग गई हो, तो जप तप पूजा पाठ कहाँ होगा जो है।
अब एक ही विचार कर रहे थे, हे विधाता किस प्रकार से यह कन्या हमारा वरण कर ले। लेकिन समस्या बड़ी विचित्र थी, वह बहुत ही सुंदर थी, विश्वमोहिनी थी। और नारद जी कुरूप तो नहीं थे, लेकिन लंबी लंबी दाढ़ी थी, बाल सन हुआ था, साधारण जो है गेरुआ वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो गरीब से गरीब अपनी बिटिया का विवाह ऐसे के साथ नहीं करेगा। नारद जी इस बात को बहुत कायदे से समझ रहे थे। अब सोचे कि इस समय बिल्कुल राजकुमार वाला वेशभूषा चाहिए, राजकुमार वाली सुंदरता चाहिए, और उसमें भी सबसे सुंदर वाली सुंदरता चाहिए जो है। तो विचार किए कि हम प्रभु के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, और हमको बहुत मानते हैं। तो किसी और के मने सुंदरता अपनी बनाने के बजाय, जैसे मान लीजिए कि पहले लोगों का विवाह होता था जो है, जिसके पास संसाधन नहीं होता था, रुपये पैसे का अभाव होता था, तो लोग दूसरे का कपड़ा मांग लेते थे, जूता मांग लेते थे, जोड़ा जामा मांग लेते थे। तो नारद जी कहे यह सब तो हर कोई मांग लेता है, हम जा कर के विष्णु जी की सुंदरता ही मांग लें। भाई विवाह भर से मतलब है, विवाह हो जाएगा, उनकी सुंदरता उनको तेरा तुझको वर पर क्या लागे मेरा। और भैल ब्याह हम करबो का विवाह हो जाता था हमारे यहाँ। आज की बात छोड़िए, अभी आज के 100-200 साल पहले ही जब किसी का विवाह किसी के साथ हो जाता था, झूठ बोल करके हो जाए, तथ्यों को छिपा करके हो जाए, तो वह एक नहीं 7 जन्मों का बंधन होता था। वह दूसरे संप्रदाय की बात है कि जहाँ आज विवाह हुआ कल तलाक हुआ। हमारे यहाँ आज भी रेयर केस में जो है विवाह में तलाक होता है, और वहाँ तो तलाक के लिए ही विवाह होता है कि एक का तलाक करेंगे दूसरी आएगी। तो इस प्रकार से सोचे कि विष्णु जी का ही सुंदरता मांग लें, और करना क्या है, विवाह हो जाएगा उनका वापस कर देंगे। फिर विचार किए कि वहाँ तक जाने में बहुत विलंब हो जाएगा, और इधर स्वयंवर की रचना हुई है, और हमसे पहले कोई आ जाए और स्वयंवर संपन्न हो जाए, किसी के गले में जयमाल पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो सोचे जो है कि वहाँ जाने के बजाय जो है यहीं जो है वहीं बैठे बैठे नारद जी श्री हरि का जाप करने लगे जो है। और जैसे ही जाप किए तैसे वहाँ श्री हरि जो है साक्षात प्रकट हो गए। तो पूछे, अरे देवर्ष अभी तो हमारे पास से आए हैं, इतनी जल्दी कौन सी इमरजेंसी आ गई। कहें प्रभु कुछ ऐसी बात ही है, कहें हमको भी बताइए। तो सब कुछ नारद जी बता डाले। तो कहे इसमें हमको क्या करना है। तो नारद जी कहे, अरे आपन रूप देहु प्रभु मोही, अवान भांति नहीं पावोही। हे प्रभु विनम्र निवेदन है, अभी तक आपसे कुछ मांगे नहीं, पहली बार मांग रहे हैं, अपनी सुंदरता आप हमको दे दीजिए, क्योंकि अब कोई इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है जिससे विश्वमोहिनी को प्राप्त करूं। फिर कहे कि जिस प्रकार से मेरा हित हो। यहाँ तक तो नारद जी सही चल रहे, सही दिशा में है। विष्णु जी का स्मरण किए, बुलाए, उनसे उनका रूप मांगे, यहाँ तक तो सही दिशा में चल रहे थे। लेकिन होनी होकर के ही रहता है, वह दाएं बाएं होता नहीं है। तो नारद जी के मुख से ही निकल गया, अरे जही विधिनाथ होई मोरा, और करऊं सुबेगी दास मय तोरा। कि जिस प्रकार से मेरा हित हो। नारद जी के कहने का मतलब था कि जिस प्रकार से उस कन्या से हमारा विवाह हो जाए, लेकिन सीधे यह बात कहे नहीं, कहे कि जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वही कीजिए, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, अनन्य दास हूँ। अब श्री विष्णु मन ही मन मुस्कुराए जो है, हंस करके बोले कि जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, और बचनन मृषा हमार। मुस्कुरा करके हंस करके बोले,
कि हे देवर्षि, जिस प्रकार से आपका परम कल्याण होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ कतई नहीं करूँगा। और यह मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है, यह झूठा नहीं होगा। फिर कहे कि यदि कोई रोगी अखाद्य वस्तु को मांगे, जैसे शुगर का मरीज अगर कहे जलेबी हमको खिलाओ, तो वैद्य उनको जलेबी नहीं देगा, डॉक्टर जलेबी नहीं देगा। इसी प्रकार से प्रभु कहे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि जिससे तुम्हारा कल्याण न हो। ऐसा कह करके एवं मस्तु कह करके विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन नारद जी माया से भ्रमित थे, विष्णु जी के रहस्यमय वाणी को समझ नहीं पाए। और खैर उनकी वाणी को तो बड़े बड़े नहीं समझ पाते थे, जो है शंकर जी नहीं समझ पाते थे, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते थे। और उस समय खास करके नारद जी जो है मोह से व्याप्त थे जो है। और वहाँ से विष्णु जी विष्णु लोक को गए और इधर नारद जी चले गए जो है उस स्वयंवर में, जहाँ स्वयंवर की रचना हुई थी। जैसे नारद जी पहुँचे, अब देखिए उस समय नारद जी का 3 स्वरूप था। सारे अन्य लोग नारद जी को देवर्षि नारद के रूप में देख रहे थे। और विश्वमोहिनी और उनकी सहेलियां सखियां नारद जी को भयंकर बंदर के रूप में देख रही थीं। और नारद जी स्वयं को जब ऐसे चेहरे पर अपने हाथ फिराते थे तो दाढ़ी ओढ़ी जो है मुलायम लगता था। भ्रमवश जो है मोह से व्याप्त थे, तो इनको अपने को लगता था कि मैं जो है विष्णु का रूप हमको मिला है। और हकीकत में जो है एक कहे थे कि मोरे हित हरि अब नहीं को, यही अवसर सहाय जो हो। तो हरि माने विष्णु होता है, हरि माने बंदर भी होता है। तो भगवान विष्णु को एक अवसर मिल गया था तो बंदर का स्वरूप दे दिए थे। और वहीं 2 हरि के गण भी थे जो है, वह भी वहाँ थे, वह भी नारद जी को जो है बंदर के रूप में देख रहे थे। तो 3 रूप था। जैसे नारद जी गए तो सारे समाज के लोग, सारे राजा राजकुमार जो वहाँ बैठे थे, देवर्षि नारद जान करके प्रणाम किए। और जो भी कहता था देवर्षि प्रणाम, हट कौन देवर्षि। और गए पहली लाइन के पहली कुर्सी पर बैठे, सोचे कि उधार का चेहरा लिए हैं। जैसे विश्वमोहिनी आवे पहले हम ही को देखेंगी, झट से जयमाल डालेंगी जो है, झट मंगनी पट ब्याह जो है, समय की बर्बादी न हमारा हो न उनका हो, विवाह करके जाएंगे, विष्णु जी का चेहरा भी वापस करना है। तो वह पहली लाइन के पहली कुर्सी पर बैठे थे। और ठीक उनके पीछे जो है वह दोनों गण बैठे हुए थे। अब पीछे से मजाक कर रहे हैं। मजाक ऐसा कर रहे हैं, एक कह रहा है अरे आगे वाले राजकुमार बड़े सुंदर हैं, तो दूसरा कह रहा कौन सुंदर है, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये कह रहा देख नहीं रहे हैं, साक्षात विष्णु जी की तरह से सुंदर हैं। और 100% कह रहे हैं कि राजकुमारी इन्हीं के गले में जयमाल डालेंगी। ऐसे उनका मजाक भी कर रहे हैं। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब हम कामांध हो जाते हैं, तो हमको क्या अच्छा क्या बुरा जो है समझ में नहीं आता है। उधर विश्वमोहिनी जब स्वयंवर का समय आ गया, जयमाल डालने का समय आ गया, तो अपने सखियों के साथ आई। सखियां सुंदर सुंदर मनोहर गारी गाते हुए सोने के थाल में जो है फूल माला अक्षत जो है और सुंदर माला जो है मड़ियों से रटी जो है जड़ित जो है लेकर के आ रही हैं। जैसे नारद जी को देखी तो वह भयंकर भालू का बंदर का रूप देख करके पूरा विश्वमोहिनी बिल्कुल तमतमा सी गई। जहाँ नारद बैठे थे कि अभी जयमाला पड़ जाएगा, अरे जही दिशि नारद बैठे ये फूली और सोई दिशि कुंवरी बिलो की न भूली। मारे क्रोध के जिधर यह बैठे थे गौरवान्वित हो करके कि भी जयमाल पड़ जाएगा, उधर मारे क्रोध के विश्वमोहिनी भूल करके नहीं देखी। अब पहली लाइन से आगे बढ़ गई। अब नारद जी को लगा कि हम पहली लाइन के पहली कुर्सी पे हैं,
तो ऐसा कभी कभी हम लोगों के भी साथ होता है कि हम लोग बस में या ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं तो अगली सीट खाली रहती है, लेकिन हमारी निगाह बीच वाले सीट पर जाती है। तो नारद जी वहाँ इस चीज़ को वापस में जोड़े, इस जो है तारतम्य को, कि हम आगे बैठे थे, हो सकता है विश्वमोहिनी यहाँ न देखी हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि गोड़बे ना देखे चाहिए, वह आगे देख ली हो। अब नारद जी बार बार जो है अपनी सीट को बदल रहे हैं और पूरा समाज इनको नारद जान रहा है। तो जहाँ जाते थे जिसके कुर्सी के पास, वह खड़ा होकर के इनको सीट दे देता था। और जैसे जैसे आगे बढ़ते थे वैसे वैसे जो है विश्वमोहिनी इनको अवॉइड करके आगे बढ़ गई जो है। और वे सारे दोनों जो है नारद जी का मजाक कर रहे हैं, लेकिन जो है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर जो है ठीक उसी समय वो घूम रही है कि सुंदर दुल्हा मिले, सुंदर राजकुमार मिले तो जयमाल डाले। ठीक उसी समय जो है अरे धरि नृप तनु तह गयौ कृपाला और कुंवरी हरसि में लेउ जयमाला। विष्णु जी साक्षात हरि राजकुमार का जो है राजा का वेश धारण करके उस स्वयंवर में गए और उनको देख करके विश्वमोहिनी प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर के उनके गले में जयमाल डाल दी। और जैसे जयमाल पड़ा अरे दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा और नृप समाज सब भयउ निराशा। विश्वमोहिनी को लेकर के विष्णु जी अपने विष्णुलोक को चले गए। सारा राज समाज जो है एकदम निराश्रित हो गया, उदास हो गया। लेकिन सबकी उदासी दूसरे प्रकार की थी। नारद जी की उदासी दूसरे प्रकार की थी, क्योंकि उसमें जितने राजा आए थे ऐसा कोई नहीं था कि जिसके पास रानी न रही हो। जितने राजकुमार आए थे ऐसा नहीं था कि उनके विवाह में कोई लाला पड़ा हो जो है। सबके सामने विकल्प था। और नारद जी की एक समस्या यह भी थी कि विष्णु जी से सुंदरता भी मांगे थे। आप किसी से ब्याज पर पैसा ले लीजिए, काम न हो, महीना 2 महीना आपको इंतज़ार करना पड़े, काम न हो, काम भी नहीं हुआ, ब्याज सहित पैसा भी वापस करना है। तो ऐसे नारद जी विष्णु की सुंदरता भी मांग लिए थे। एक एहसान हो गया था, वापस भी करना था जो है। नारद जी की विशेष जो है उनको विशेष कष्ट था जो है। अरे मुनियत विकल मोह मत नाठी मन गिर गई ये छूट जन गाठी। इतना व्याकुल हुए, इतना दुखी हुए जैसे किसी सेठ का जो है गठरी में बांधा हुआ जो मणि हो और गांठ छूट जाए, गायब हो जाए। बहुत व्याकुल रहे। तैसे ही जो शिव जी के गण थे जो है वह मुस्कुरा करके बोले कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, जा करके दर्पण में अपना चेहरा तो देख लीजिए। अब बड़ी देर से मजाक कर रहे थे, कूट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। इतना कह करके जो है दोनों झुरिया झाड़ भागे। अब जैसे ही नारद जी जल में अपना चेहरा देखे, अरे बेसु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा और तिनहि शराप दीन यति गाढ़ा। जैसे अपना चेहरा जल में देखे क्रोध से तमतमा गए और उनको इतना कठोर श्राप दिए उन दोनों को, शिव जी के गण को। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटिय पाप ये दो, हम ही हंसहु हम ही सोवलेहु फल बहुर हंसहु मुनि को। कहे कि तुम दोनों जा कर के निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ, पापी हो जाओ। तुम दोनों हमारा उपहास किए हो, ऐसा कठोर श्राप दे रहे हैं, इसके बाद किसी भी ऋषि मुनि का उपहास नहीं कर सकते हो। फिर दोबारा जब जल में अपना चेहरा देखे तो अपना रूप पा गए। फिर भी क्रोध उनका शांत नहीं हुआ। मारे क्रोध के दोनों भुजा फड़क रहा है, होठ फड़क रहा है। वहाँ से प्रतिज्ञा करके चले कि चल रहे हैं करुणानिधान के पास, विष्णु जी के पास चल रहे हैं।
या तो जाकर के श्राप दे देंगे उनको और नहीं तो उनके सामने मर जाएंगे। अब इधर से जा ही रहे थे नारद जी मारे क्रोध से, और उधर रास्ते में है उधर से विष्णु जी वहीं साक्षात प्रकट हो गए। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ जो है वही विश्व मोहिनी। अब बताइए कितना चिढ़ाने वाला कार्य किए जो है विष्णु जी। कहाँ नारद जी के पास एक स्त्री नहीं, एक के लिए बेचारे हाय हाय कर रहे हैं। कहाँ उनके अगल बगल जो है एक इधर एक उधर जो है। नारद जी मारे क्रोध के जल गए और ऊपर से जो है विष्णु जी चिढ़ा दिए। अरे बोल ये मधुर बचन सुर साई और मुनि कह चले ये विकल की अनाई। मुस्करा करके, जैसे जिससे आपको क्रोध जिस पर लगा हो और वही मुस्करा करके मजाक करे तो क्रोध की सीमा क्या होती है। कहे कि हे देवर्ष, इतना व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं। अब इस बात को सुन करके और क्रोध हो गया। नारद जी बहुत उल्टा पलटा कहे कि अरे पर संपदा सकहु नहीं देखी और तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। हम जानते हैं तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, दूसरे का भला देख नहीं सकते हो, दूसरे की समृद्धि देख नहीं सकते हो। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो स्वयं को तो लक्ष्मी को ले लिए और विष दे दिए शिव जी को जो है। अच्छा करते हो, बुरा करते हो, गलत करते हो, किसी के साथ बुरा कर दो भला कर दो, तुम्हें कभी कोई संकोच नहीं लगता है, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और भावई मन ही करहु तुम सोई। अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र मान लियो, तुम्हारे आपके ऊपर कोई है नहीं, जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हो। लेकिन आप सबके साथ तो बारी बारी से छल किए हैं, सबको ठगे हैं, लेकिन अब अरे भले अब भवन अब बायन दीना और पाओगे फल यापन कीना। अब तक जिसके साथ किए हो मस्करी किए हो, आज हमारे साथ कर दिए हो। लोग कहते हैं बाबू बढ़िया घरे न्योता दहले बाटा, गिन गिन के बदला लेबे। तो श्राप दिए नारद जी। अरे बंच मोही जवन धर देहा और सोई तन धरहु श्राप ममया। कि जो शरीर आप धारण करके हमें ठगे हो, यही नर शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। और जैसे मैं पत्नी के लिए रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, जैसे व्याकुल रहा, वैसे आप भी पत्नी के लिए व्याकुल होंगे, दर दर का भटकेंगे। और जो शरीर हमको आप दिए, जो चेहरा हमारा दिए, इसी चेहरा के बानर भालू आपके उस जो है पत्नी के तलाश में आपकी खोज करेंगे। श्राप शीस धरि हरसिय प्रभु बहु बिनती यकीन निज माया कय प्रबलता करसी कृपा निधिलीन। नारद जी के श्राप को सिर पर धारण कर लिए और नाना प्रकार से नारद जी से क्षमा याचना किए, और तब उसके बाद अपनी जो माया का विस्तार किए थे उसको खींच लिए, समाप्त कर दिए। और जैसे माया जो है समाप्त हुई, तैसे न वह वहाँ लक्ष्मी जी हैं और न वह विश्व मोहिनी है। नारद जी का भी सारा माया समाप्त हो गया था। भयभीत हो करके प्रभु के चरणों में पड़ गए और कहे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम हमारी रक्षा कीजिए। नारद जी कहे अरे मृषा हो मम श्राप कृपाला और मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी कहे कि हे प्रभु हमारी यही इच्छा है कि जो श्राप हमने आपको दिया वह झूठा हो जाए। तो विष्णु जी कहे कि आपने दिया नहीं, हमने लिया। तो नारद जी कहे कि मैंने हम ही एक थे श्राप देने के लिए और कोई आपको नहीं मिला था। तो प्रभु कहे कि आपके ऊपर हमें सबसे अधिक विश्वास था, और जिसके ऊपर सबसे अधिक विश्वास हो उसी से कुछ मांगा जाता है। नारद जी कहे फिर भी प्रभु हम चाह रहे हैं कि हमारा श्राप मिथ्या हो जाए।
तो प्रभु कहे कि आपका नाम नारद है। नारद यानी जिसके द्वारा कही गई बात रद्द न हो। तो जब आप कह दिए हैं तो वह रद्द नहीं होगा।